रत्न काम करता है। ये पोखराज है, ये पन्ना है, सब इन्हीं के दुकान का। और न्यू पोखराज तो मतलब ये पोखराज पन्ना आप लोग पहनी हुई हैं, हाँ। तो क्या सच में काम करता है? रत्न काम करता है। चीजें होती रहेंगी, आपको लगेगा पता नहीं कैसे होगा कैसे, लेकिन हाँ वो होते रहेंगी। जैसे आप गोल्ड परचेज करते हैं, रत्न भी उतना ही वैल्यूएबल है। आप जो आज रेट में खरीद रहे हैं, अब जैसे पोखराज है, नीलम है, हीरा है, तो कल वो उससे ज्यादा रेट हो गया तो उससे ज्यादा रेट में वो रिटर्न लेंगे। ये पोखराज तो आप संजय दत्त को देखिए, अजय देवगन को देखिए, अभी एक सीरियल अनुपमा आता है उसमें वो पहनी हुई रहती है। पोखराज बहुत वैल्यूएबल रत्न है। इसके बारे में तो मैंने कहा, भागवत पुराण ग्रंथ में सारा कुछ दिया हुआ है रत्नों के बारे में। जैसे पन्ना हो गया, हीरा हो गया, पोखराज हो गया, नीलम हो गया, ये सारे मतलब बड़े बड़े रत्न हैं। और जैसे ये गोमेद हो गया, तो ये बेसिकली पहना जाता है राहु शनि के लिए, कुछ ज़्यादा परेशानी रहता है ना उसके लिए। जैसे ये मेरी बहन हमेशा बीमार रहती है, हर छोटा चीज़ में बीमार हो जाती है। हेलमेट उतार दीजिए। हर छोटे ये क्या कर रही है मैडम? रुद्राक्ष से खेल रही है? अरे नहीं, मैं रुद्राक्ष को बस देख रही हूँ। देख रही हैं? हाँ, मैंने इनके यहाँ से लिया हुआ है रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी? हाँ, उसका एक माला बनवाया हुआ है, वो अपने घर में रखती हूँ। अच्छा, सजेस्ट किए थे कोई? हाँ, रुद्राक्ष तो रखना चाहिए। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं तो हमको इसलिए हम रखते हैं रुद्राक्ष। रखती हैं? काम करता है? काम करता है। और हाथ में क्या पहनी है इतना सारा? ये तो पोखराज है, पोखराज? और ये पन्ना है, और ये गोमेद है। अच्छा, हाँ। नया पहनी है? नहीं, ये बहुत टाइम हो गया। पिछले साल फरवरी में पहनी थी। अच्छा, कहाँ से ली थी? यहीं से, इन्हीं के यहाँ से। अच्छा, यहाँ से? बहुत पहले से मैं जुड़ी हुई हूँ इनसे, बाबा से। मतलब बाबा जो हमारे हैं बहुत पूजनीय हैं, बहुत मतलब बहुत तेजस्वी हैं। बाबा का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो एक बार जो कह देते हैं बस कह देते हैं। कह देते हैं? हाँ, ये मेरा मतलब अंदर से वो है बहुत तेजस्वी। हम घर में भी इसके लिए मतलब बात करते हैं। वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हम लोग बहुत दिन से नहीं जानते हैं चीजें। कितना बदला रत्न पहनने से? कितना बदला अब लाइफ? देखिए, जैसे चीजें बहुत खराब है, एकदम ज्यादा खराब है, उसमें आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, तो रत्न काम करता है। और रत्न काम करता है तो आप साथ में भक्ति, ईश्वर तो सबसे सत्य है, उसके बाद ही। और तो ये भी तो उन्हीं का है, काम करता है। बृहस्पति नारायण का ही ये रत्न है पोखराज। आप ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें इसका जिक्र किया हुआ है पोखराज रत्न का। खत्री जेम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, सामान कैसा रहता अरे है? बहुत अच्छा, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टाइम से इनसे मैं जुड़ी हुई हूँ और मतलब बहुत अच्छा है। भैया तो जब भी फ़ोन पे ही सारा मेरा काम हो जाता है, आना बहुत कम पड़ता है हमको, बस चीज़ें लेने आने। मतलब कभी हमको बाबा से काम रहता है तो बाबा के पास आते हैं, तो इन लोग से मिल लेते हैं। इस संजोग है कि आज भेंट आ गई। हमेशा ये कि मतलब उज्जवल भैया जो है बहुत मतलब क्या समझिए, भैया ही हैं वो एक तरह से हमारे। बहुत अच्छे हैं व्यवहार में, ये लोग सब बहुत अच्छे हैं। और ये खुद सब भाई, बहुत एकता है इन लोग में अच्छे से। ये लोग बहुत बिहेवियर इनका बहुत अच्छा है। आज आने का कोई खास वजह? हाँ, मैंने अपनी बहन के लिए पोखराज लिया था। अच्छा, इनका? हाँ। अच्छा, ये पोखराज आपने लिया है? हाँ। आप पहने, कैसा लगता है पहनने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा और इसके लिए भी इसका कुछ बाबा से दिखलाए थे, तो इसका कुछ प्रॉब्लम था, तो ये अंगूठी हाँ। अभी आया है? हाँ, अभी बन के आया है। इसको सैटरडे को पहनाएंगे इसको। अच्छा, इन्हीं को पहनाइएगा? हाँ। तो आप भी गोमेद पहनी हुई है, इनको ही पहनाइए। हाँ, तो हम दोनों बहन हैं। अंगूठी काफी अच्छा बना है। बहुत अच्छा, जो बोलते हैं वो बना के देते हैं। और हमको लगता है चीजें बहुत, जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं ना, रत्न भी वैसे ही होता है। ये नहीं है कि आप रत्न आज कुछ भी खरीद लिए कल ये कुछ भी हो जाएगा, नहीं। जैसे आप गोल्ड परचेज करते हैं, रत्न भी उतना ही वैल्यूएबल है। आप जो आज रेट में खरीद रहे हैं, जैसे पोखराज है, नीलम है, हीरा है, तो कल वो उससे ज्यादा रेट हो गया तो उससे ज्यादा रेट में वो रिटर्न लेंगे। जैसे गोल्ड है, मतलब ये एक तरह से हाँ। पूंजी, आपका पूंजी खड़ा हो रहा है। पूंजी है ये। हाँ। ये कभी भी मैं इनको दूंगी तो ये 1.5 लाख रुपए मुझे देंगे। इनफैक्ट उससे ज्यादा हो जाएगा तो उससे ज्यादा देंगे। अभी तो लगता है ज्यादा हो गया होगा। हाँ, तो ये सर? पता है कि ये क्या मुझे कहते पता है हैं? कि ये 1.5 लाख का अंगूठी है। अपग्रेड हो गया ना? हाँ। अभी कितना जो पेन में कितना रेट ये होगा 1.5 इसका? लाख का अंगूठी था उस टाइम में, अभी उससे ज्यादा पहले हो क्या गया। है ना कि जैसे तो ये समझिए ना कि ये
अब इनसे मांगेंगे तब भी ये नहीं देंगे, पहला तो ये चीज। हाँ ये तो चीज सूट है। करना ये मेरा लाइफ स्टोन है, मैं इसको मेरा हमेशा वैल्यू इसलिए बताया जाता है ना, वैल्यू मुझे पता ही है कि जैसे मैं गोल्ड का चेन पहनती हूँ ना, वैसे मेरा ये 1.5 लाख कोई का बेचता नहीं, लेकिन वैल्यू बताया जाता है कि आप उतना का चीज पहने हुए हैं, तो वही उसमें वैल्यू safety भी रखते वही हम हैं। वैल्यू ये पोखराज तो आप संजय दत्त को देखिए, अजय देवगन को हम खुद देखिए, पहने। अभी एक सीरियल अनुपमा आता है उसमें वो पहनी हुई रहती है। पोखराज बहुत वैल्यूबल रत्न है। इसके बारे में तो मैंने कहा भागवत पुराण ग्रंथ में सारा कुछ दिया हुआ है रत्नों के बारे में, जैसे पन्ना हो गया, हीरा हो गया, पोखराज हो गया, नीलम हो गया, ये सारे मतलब बड़े बड़े रत्न हैं। और जैसे ये गोमेद हो गया, तो ये बेसिकली पहना जाता है राहु शनि के लिए, कुछ ज़्यादा परेशानी रहता है ना उसके लिए। जैसे ये मेरी बहन हमेशा बीमार रहती है, हर छोटा चीज़ में बीमार हो जाती हेलमेट उतार दीजिए। है हर छोटा चीज़ में बीमार हो जाती है। तो मैंने बाबा को बताया, तो बाकी सब इसका अच्छा है, तो उसी के लिए कि थोड़ा बीमार कम पड़े। और हाँ, ये रत्न मैंने पहना हुआ है, बहुत असर किया है, मुझे बहुत असर किया है। तो गोमेद दिन का कहते हैं कि गोमेद से तो मतलब आप एकाग्र हो जाते हैं, मतलब डाइवर्शन खत्म हो जाता है। हाँ एग्जैक्ट, गोमेद से डाइवर्शन खत्म हो जाता है। मतलब हर एंगल का है ये। हाँ। जिसको जो प्रॉब्लम है उसको उस चीज से बचाता है। और ये अभी जिस एज में उस एज में डाइवर्शन थोड़ा सा होता है हाँ कि एग्जैक्टली, पढ़ रहे हैं पढ़ने में जैसे इसका करियर है, अब ये करियर है, तो इससे ये एकाग्र होगी। ये पोखराज ये काम करता है, काम कर रहा है। और करेगा। शादी ब्याह भी शायद करने में मदद करता है वो, नहीं, अभी हालांकि इनकी एज नहीं है। करियर, हाँ, इसका तो करियर के लिए है हाँ, कि लेकिन- पढ़े लिखे, पढ़ने में थोड़ा सा मन लगे ज्यादा, और इधर चीजों में कम ध्यान लगे। नहीं, हम वीडियो बना रहे थे, बोल रहे थे कि शादी जिसका नहीं होता अभी है। इस टाइम में ये पोखराज 1 लाख का है, ये पूरा, ये 1 लाख का है। बताइए, उससे छोटा है आपका? हाँ हाँ, उससे छोटा है। तो मेरा अभी से 1 साल पहले का लिया हुआ है, तब ये 1.5 लाख का है, वो 1 लाख का अभी है। दाम बढ़ते रहता है। इंटरनेशनल चीज है, मतलब कि ये हमेशा और असर भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। जहाँ चीजें एकदम ज्यादा खराब है वहाँ वो स्टेबल किए हुए है। मुझे पता है ना चीज कि अभी बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, हाँ, लेकिन ये मैं कहूँगी कि ईश्वर सत्य है, उन पे भरोसा कीजिएगा, वही एक सत्य है, तो ये सब भी काम करेगा। और आप गलत चीजें करिएगा तो फिर रत्न वत्न पहन के कोई विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, विश्वास करना पड़ेगा ईश्वर पे, जो उनका रचयिता ज्योतिषी उन्हीं का रचाया हुआ है, रत्न उन्हीं का रचाया हुआ है, कोई अलग से चीजें नहीं, ये सब नेचुरल चीजें हैं। बृहस्पति जो है ना बहुत बड़ा प्लेनेट होता है, और बृहस्पति लाइफ का में जो वो भी है। स्टोन जो पहनते हैं, इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किए हैं, या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी तपस्या किए हैं, या फिर पूजा बहुत किए हैं, तभी उनको बृहस्पति का स्टोन भी पहनना और है। संजोग है कि यहाँ पे चारों पहने हुए हैं। संयोग भी है। तो मुझे ये तो मान के ऐसा चलिए लगता है कि हाँ, जो भक्ति और हाँ स्पिरिचुअल होते हैं लोग इनसे। जैसे पहले मैं नॉनवेज खाती थी, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और मेरी भक्ति दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मतलब 1 घंटा से 1.5 घंटा 2 घंटा भी चला जाता है मेरा जो डेली का रूटीन है पूजा। और चेंज भी आता है उससे। हाँ, वो कुछ आए चेहरे पे तेज तो आ रही है, बहुत चेंज आता है चेहरे पे तेज आ रही मतलब है। 1 साल पहले का वो जो अभी मेरा डिसीजन लेवल या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे पता है क्या सही है। तो मतलब कि रत्न काम करता है, करता है। 100%। तो पहले आपने क्या पहना, रत्न या फिर रुद्राक्ष, या सब एक साथ पहनी थी? नहीं, पहले मेरी भक्ति शुरू हुई थी, मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ था, ईश्वर के करीब मैं जाने लगी। फिर धीरे धीरे वो, मैं तो यही मानती हूँ कि जो कुछ भी होता है वो ठाकुर जी करते हैं। तो पता नहीं कैसे मुझे बाबा का एड्रेस मिला और मैं बाबा तक पहुँची। बाबा तक पहुँचने के बाद फिर चीज़ें धीरे 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 अच्छी होने लगी, और मतलब मेरा जो सिचुएशन पहले का था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अच्छी हुई। रत्न पहले मैं ये पहनी थी, पुखराज, फिर मैं ये शादी के बाद? हाँ, शादी के बहुत बाद। अच्छा, उसके बाद शादी ये? को तो 10 साल हो गया। अच्छा, उसके बाद ये पहनी? हाँ, फिर पन्ना तो मैं इधर पहनी, तो चेंज होता गया? चेंज होता गया, पोखराज से पन्ना तक आ गए मैं। मुझे लगा पन्ना पहनना चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छे रेट में मुझे पन्ना दिया है ना। पोखराज हम तो खुद भी पहने हुए हैं, तो हम तो यही फील करते हैं कि जैसे क्या होता है कि आदमी लोग हर चीज़ पैसे से उसको कैलकुलेट करता है, लेकिन ये जब पहनिएगा आपका माइंड एकदम स्पिरिचुअल हो जाएगा। मतलब कि आप किसी भी प्रॉब्लम से उससे लड़ सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं माइंड से ही। तो ये चीज़, और ये नाम, यश, ये सब चीज़ को बढ़ाता है। पैसा तो अपने आप आ जाएगा,
अगर ये सब चीज़ बनेगा तो। पैसा आता है अच्छा, आपको, मतलब चीजें होती रहेंगी, आपको लगेगा पता नहीं कैसे होगा कैसे, लेकिन हाँ वो होते रहेगा। तो वो तो खैर हर चीजों से होती है। एक तो भक्ति करना, ईश्वर को मानना और पूजा पाठ करना, और उतने उसी में रत्न भी काम करते जाता है। इनफैक्ट यहाँ से लेके मैं दिल्ली और पानीपत में मेरी दोनों बहन रहती है, वो तक बाबा पे ट्रस्ट करती है। वहां से फोन करके सारा कुछ बाबा से पूछना, रत्न लेना। वो भी मेरी सिस्टर भी पोखराज पहनी हुई है। मतलब पानीपत दिल्ली तक बाबा का जाता है, वहां तक बाबा पे लोग ट्रस्ट करते हैं कि नहीं। मेरी बहन वहां से फोन करती है कि नहीं बाबा से ये चीज पूछ लेना, थोड़ा मेरे बेटे का दिखला देना। और आज तक मेरे यहाँ पर्सनली बाबा जो जो कहे हैं वो पत्थर का लकीर हुआ है, वो सच हुआ है। तो मैं कैसे यकीन नहीं करूँ। बाबा जो कहे हैं आपको, हाँ और वो सच है। हुआ है। हाँ। वो सच हुआ है तो बाबा का तो है ही ऐसा तेजस्वी है बाबा, बहुत तेजस्वी है। और उनकी वाणी पे सरस्वती बैठती हाँ। है, और वो अपने दिल से जो बात निकालेंगे हाँ। ना, वो सच हो जाता है। और पर्सनली मेरा तो बहुत ट्रस्ट है। मैं तो भगवान की हर वक्त वो करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाबा से मिलवाया। और बाबा का एक वीडियो भी बना है काफी अच्छा, हाँ, जो उन्होंने इंटरव्यू। हाँ, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। वो इंटरव्यू आपने देखा है? नहीं, मैंने उनकी वाइफ ने, बाबा की वाइफ है, वो मुझे बताई थी, लेकिन मैं देख नहीं तो पाई। उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ वो आपके ही चैनल पे है। हाँ, कुछ पॉइंट ऐसा है, बिल्कुल कुछ पॉइंट ऐसा है ना जो आज हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाबा वो बताए हैं। बोले तो पूरा मेरा ही वीडियो अगर आप भाई मन से देख लीजिएगा ना, लंबा वीडियो है तो 2x पे भी प्लीज देखिएगा। आप बता दीजिएगा ना मुझे। हाँ। चैनल मैं अपना अभी वीडियो अभी ढूंढवा देंगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो में बहुत कुछ मतलब कि बदल देगा जिंदगी, इतना कुछ ये बोले। ऐसे बाबा के पास आने से मेरा बाबा हमसे पूछते हैं कि मतलब एक दिन पूछे कि हम एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं। बोले पूछिए ना प्लीज, आप हमसे क्या पूछ सकते हैं। तो एक चीज हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। बोले क्या, पूछिए ना प्लीज। तो वो बोले कि तुम इतना खुश कैसे रह लेती हो। मैं ऐसी ही हूँ। मैं हर टाइम हंसते ही रहती हूँ, मतलब मैं ऐसी ही हूँ, मेरा स्वभाव ही यही है। कुछ भी हो तो मैं हंस देती हूँ। एनर्जी लेवल है। हाँ, कुछ भी हो तो हंस देती हूँ। हंस देती है। पूर्व जन्म में अच्छा हाँ, बस हंस देती हूँ, यही मेरा है और कुछ नहीं है। मैं बस यही है कि हंस क्या देती क्या नाम है मैडम आपका? हूँ। मीनाक्षी ब्रजेश शर्मा। आपका वीडियो चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैडम आपका? मेरे हस्बैंड देखेंगे। मेरे हस्बैंड देखेंगे और मुझे हाँ। बोलेंगे कि क्या कर रही थी। मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत प्राइवेसी में रहते हैं, बहुत ठीक है, reserved प्राइवेसी रहते हैं, इसमें देखिए, सोशल मीडिया से दूर रहते इस हैं। वीडियो में, और उनके चलते अब मैं भी दूर रहती हूँ। इस वीडियो में किसी के लिए भलाई छिपा हुआ है। आपके कुछ बातों से बिल्कुल, लोग अगर आप परेशान है को किसी भी चीज को, देखिए ग्रह नक्षत्र जो हमारे कर्म जो बुरे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो होता है। तो अगर आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों में थोड़ा सुधार आए तो प्लीज़ विजिट कीजिए बाबा के पास। हम तो कहेंगे वो एक मार्ग दिखाएंगे आपको। मैं तो ऐसे प्रेमानंद गुरुजी कहते हैं कि जो ज्योतिष सत्य है और रत्न भी सत्य है, लेकिन ज्योति कौन सा? ज्योतिष ज्योतिष विद्या हाँ बिल्कुल सत्य है, वो बहुत 100%। बड़ा, ये गुरुजी भी कहते हैं बहुत बड़ा ये चैप्टर है ब्रह्मांड को समझने का। हाँ, तो वो जरूर विजिट कीजिए और अपनी लाइफ को सुधारिए। और हम ये तो नहीं हाँ, लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखिए। और अब जो लोग जो नॉनवेज खाते हैं प्लीज़ मत खाइए, बहुत पाप चढ़ता है, बहुत अपराध है, वो अपराध है, नहीं खाइए। पहले मैं भी खाती थी, लेकिन प्लीज़ मत खाइए। और प्लीज़ पूजा पाठ कीजिए, कलयुग है, आपको गलत चीज़ें ही कराएंगी। तो आप भक्ति लाइन से रहिएगा, प्रभु का आराधना कीजिएगा, तो वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, आपको गलत चीज़ें नहीं करने देंगे। और शरणागत लीजिए ठाकुर जी का, बस वही है, हम क्या कहें। 2025 में हमने भी छोड़ दिया है, हम भी नहीं खाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही किया। अपने आप छूटिए, हम छोड़े नहीं। कलयुग है वो। और हाँ, नाम जप कीजिए, नाम जप जरूर कीजिए। नाम जप, हाँ, नाम जप कीजिए। भगवान किसी भी अवस्था में आप ईश्वर का नाम लेते रहिए। नारायण लीजिए, कृष्ण लीजिए, राधा लीजिए, सीता लीजिए, राम लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन लेते रहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको बचाएगा हर चीज़ से। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वो रहेगा कि नहीं, हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो हमेशा गलत नहीं हो सकता, और हमेशा वो साथ आपको रहते हैं, बचाएगा। साथ हाँ, वो रहते हैं। बचाएगा आपको, ये याद रखिएगा हमेशा। नहीं, ये चीज़ तो हम भी मानते हैं कि वो हमेशा साथ रहते हैं। और अच्छा कर्म कीजिए, दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए, आपके साथ ऑटोमेटिक होते जाएगा। और बस यही करिए, भगवान का शरणागति लीजिए कि ईश्वर हे नाथ, हम अब आपके हैं,
बस यही है। तो ही रत्न भी काम करेगा। तो ही रत्न भी काम करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का। आप गोमेद उनको पहनाइए, बहुत समय ले लिया नहीं, आपका। ये सैटरडे को पहने। अच्छा सैटरडे को पहन लिया, आपका भी धन्यवाद सर। थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। ये हमारा एड्रेस बहुत ही आसान है, आप डाक बंगला चौराहा पे आ जाइए। वैसे हम पूरा एड्रेस आपको बता देते हैं। खत्री जेम्स एंड सन्स G17 ग्रैंड प्लाजा, डाक बंगला चौराहा, फ्रेजर रोड। डाक बंगला चौराहा पे आके आप गांधी मैदान वाला रूट पे आइएगा। पटना सेंट्रल मॉल वाला ही रूट है और उससे 2-3 बिल्डिंग पहले है ग्रैंड प्लाजा, डुमराव पैलेस के सामने। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत आसान है। तो नाम जप नाम कीजिए, जप नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए ईश्वर का, और ईश्वर पे अटूट विश्वास आपको दिखाएगा सफलता। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो सफल है वो बोल रही है, मीनाक्षी जी बोल रही है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिले किसी और नए के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद। आप सभी उन्नति करें।